आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें हम IPSC जो नेमिंग करते हैं, IPSC, ठीक है, IPSC नोमेनक्लेचर, IPSC नामकरण। तो बच्चों IPSC नाम लिखना एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक होता है केमिस्ट्री में। ये जब तक हमें नहीं आता है तो केमिस्ट्री में हम बहुत ही ऐसे समझ सकते हैं जीरो लेवल पे, यानी हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत होगी। तो जब भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं और केमिस्ट्री में जब हम किसी भी कंपाउंड का नाम लिखते हैं, ठीक है, कोई भी आपको यौगिक दे दे, कंपाउंड दे दे, मॉलिक्यूल दे दे, उसका नाम लिखना होता है। तो वो जो नाम लिखा जाता है वो इस सिस्टम से लिखा जाता है, IPSC नोमेनक्लेचर से। तो IPSC नोमेनक्लेचर कैसे अपन किसी मॉलिक्यूल का नाम लिख सकते हैं और कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए क्या होता है कि IPSC कुछ बेसिक रूल बताती है, जिन रूल्स को हम फॉलो करके इनका नाम लिखेंगे बच्चों। तो बहुत ही ज़रूरी सिस्टम है, बहुत ही ज़रूरी हमें सीखना है कि किस प्रकार हम किसी भी यौगिक का IPSC के अनुसार नाम लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही इजी तरीके से सीखने वाले हैं IPSC नेमिंग, ठीक है। तो इसे सीखने के लिए सबसे पहले तो हमें जो इनके रूल्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो रूल होता है, जो रूल क्या कहता है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी आपको ऐसी कार्बन चेन लेनी है जो सबसे लंबी होगी, सबसे लॉन्गेस्ट होगी। उसी कार्बन चेन को जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं, दिस सेलेक्टेड चेन, इस सेलेक्टेड चेन को, दिस सेलेक्टेड चेन इज कॉल्ड पेरेंट चेन। इसे हम क्या कहते हैं? पेरेंट चेन कहते हैं, पेरेंट चेन, ठीक है बच्चों। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हमारे पास एक कार्बन की चेन है, ठीक है बच्चों। इस कार्बन की चेन में इस प्रकार का एक कंपाउंड है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, दो चेन बन सकती है। एक तो चेन ये बन सकती है जो सीधी है, स्ट्रेट है। इस चेन में कार्बन अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 कार्बन इसमें आते हैं। अब एक चेन और हम बना सकते हैं कि यदि ये चेन ना लेकर हम इस चेन को अगर पेरेंट चेन माने, इस चेन को हम पेरेंट चेन माने, तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है। तो दोनों ही चेन में डिफरेंस क्या है? इस चेन में 4 कार्बन आ रहे थे और पहले वाली चेन में 5 कार्बन आ रहे थे। तो ज़्यादा कार्बन किस में आ रहे थे? इस चेन में आ रहे थे जो स्ट्रेट थी। तो हमें वही चेन सेलेक्ट करनी होती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है। उसी चेन को हम क्या कहते हैं कि ये पेरेंट चेन है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। तो यही हमारी पेरेंट चेन होगी। अब जैसे हमने चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो चेन को सेलेक्ट करने के बाद इस चेन पर क्या क्या और प्रेजेंट है, तो जो कुछ भी इस चेन को छोड़कर कार्बन पे प्रेजेंट होगा उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा सब्स्टिट्यूट। उसे क्या कहा जाएगा? सब्स्टिट्यूट कहा जाएगा, ठीक है। तो इस चेन को छोड़कर ये जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये है सब्स्टिट्यूट, ओके। अब जैसे ही हमने चेन को सेलेक्ट कर लिया, बात आती है सेकंड रूल की, कि सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल ये कहता है नंबरिंग द चेन, नंबरिंग द चेन, यानी आपको जो चेन सेलेक्ट की है उस चेन को नंबर देना है। नंबर किसे देना है? कार्बन को देना है। गिव नंबर्स टू कार्बन इन पेरेंट चेन, इन पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन के अंदर हमें कार्बन को नंबर देना है। तो कैसे देंगे? इसके लिए आपको एक रूल यूज करना होगा, सम लोकेशन रूल। यानी कि जैसे ही हम कार्बन चेन की नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 2 डायरेक्शन है। देखो, एक डायरेक्शन तो ये है कि यदि इस कार्बन को मैं फर्स्ट दे देता हूं तो ये इस साइड से चलने वाली है,
और यदि मैं इस कार्बन को फर्स्ट दे देता हूं तो ये इस साइड में चलने वाली है। दोनों साइड सही है या दोनों साइड में एक साइड सही है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस साइड से आप नंबरिंग शुरू करते हो तो जो सब्स्टिट्यूट होते हैं जो इस चेन पे प्रेजेंट है, उस सब्स्टिट्यूट को सबसे लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। यानी कि रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि गिव द लोवेस्ट नंबर टू द सब्स्टिट्यूट, टू द सब्स्टिट्यूट। यानी कि जो सब्स्टिट्यूट आता है उससे जितना पॉसिबल हो सके उतना ही लोअर नंबर पे रखो। जैसे गिवन एग्जांपल में यदि फर्स्ट कार्बन इसे दें तो सेकंड कार्बन ये हुआ, थर्ड कार्बन ये होगा, फोर्थ कार्बन ये होगा और फिफ्थ कार्बन ये होगा। तो सब्स्टिट्यूट कौन से कार्बन पे आया? थर्ड कार्बन पे आया। यदि इसके अपोजिट ये डायरेक्शन ले तो फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा। दोनों ही कंडीशन पे सब्स्टिट्यूट कितने पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है। यानी कि दोनों ही डायरेक्शन हमारी क्या है? सही है। तो यदि ऐसी कंडीशन आ जाए कि आप डायरेक्शन में जैसे मूव करते हो दोनों डायरेक्शन में और दोनों पर सब्स्टिट्यूट अगर सेम लोकेशन पे है, सेम कार्बन पे है, तो आपकी मर्जी है, जो डायरेक्शन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। यदि ऐसा ना हो, सपोज कर लेते हैं इस डायरेक्शन से ये 4 पे आ रहा था, इस डायरेक्शन से ये 3 पे आ रहा था, तो जो लोअर डायरेक्शन पे आता है उसी को हम पेरेंट चेन में नंबरिंग मानते हैं। यानी कि यदि हम एक एग्जाम्पल इसे लेकर और समझे जिससे ये क्लियर हो जाए कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। चलो एक हम कार्बन कंपाउंड लेते हैं। ये हमने कार्बन कंपाउंड लिया, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे मैंने एक कार्बन और जोड़ दिया। अब आपको सबसे पहले चेन को सेलेक्ट करना है, तो ये हमने चेन सेलेक्ट कर ली, इसका नाम भी लिख दिया कि ये क्या है? ये एक पेरेंट चेन है, ठीक है बच्चों। अब हमें करनी है नंबरिंग, सेकंड रूल। तो नंबरिंग में दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। अगर मैं इस डायरेक्शन को लेता हूँ तो 1 नंबर पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, 4, 5 और 6, यानी कि 3 नंबर कार्बन पे सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है। तो इस डायरेक्शन से जो सब्स्टिट्यूट है उसकी नंबर कितनी आ रही बच्चों? 3 नंबर पे आ रही है। यदि ये डायरेक्शन हम लें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो इस डायरेक्शन में जो सब्स्टिट्यूट है बच्चों वो कितने पे आ रहा है? वो 4 पे आ रहा है। यानी कि सब्स्टिट्यूट की नंबर 4 है। तो ज़्यादा किस साइड में आ रहा है? ज़्यादा इस साइड में आ रहा है, जबकि कम कहाँ से है? इस साइड में, ये डायरेक्शन। तो हमारी जो सही डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो इस चेन को जब नंबरिंग देंगे तो वो किधर से शुरू होगी बच्चों? वो शुरू होगी इस साइड से। जिस साइड से जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूट होता है उसको लोअर नंबर मिलने चाहिए। मेरी बात क्लियर होगी बच्चों। तो ये 2 रूल जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होते हैं। जब हम IUPAC शुरू करते हैं तो IUPAC स्टार्ट कहाँ से होती है? वो यहीं से होती है कि आपको कैसा भी कंपाउंड मिले, ठीक है, उस कंपाउंड में सबसे पहले हमें यही करना होता है कि चेन को सेलेक्ट कर को, और चेन को सेलेक्ट करने के बाद उस चेन पे कार्बन को नंबर दो। तो ये जो नंबर देना और ये चेन को सिलेक्ट करना, ये हमने अभी जो किया था बच्चों, ऐसे ही करना होता है। इसी से हम IUPAC शुरू करते हैं और यही IUPAC शुरू करने का एक तरीका होगा। तो जब भी आप किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम लिखें तो इन रूल्स को बहुत ही ज़रूरी है याद रखना। तो बच्चों फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई भी कंपाउंड यदि आपको दें, सबसे पहला काम चेन को सिलेक्ट करना होगा और दूसरा काम हम उस चेन में कार्बन को नंबर देने होंगे। नंबर कैसे देंगे कि जो सब्स्टिट्यूट यदि उस चेन पे प्रेजेंट है तो उससे जितना पॉसिबल हो सके उतना लोवेस्ट कार्बन पे रखो, उतना लोवेस्ट नंबर उसे प्रोवाइड करो। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से अपन किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूट को लोवेस्ट नंबर पे रख दिया, कार्बन चेन की नंबरिंग कर दी, अब बात आती है अब नाम कैसे लिखेंगे।
यानी कि आईपीएसी नाम कैसे लिखना होगा। तो इसके लिए कुछ आपको बेसिक टर्म्स यूज करनी है, जो है देखो सबसे पहले तो है वर्ड रूट। सबसे पहले तो हमें आना चाहिए वर्ड रूट। उसके बाद हम बात करेंगे प्रीफिक्स और उसके बाद हम बात करेंगे सफिक्स। ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो आईपीएसी में जोड़े जाते हैं, जिनको लिखकर हम आईपीएसी नाम पूरा करेंगे। इन तीनों को जोड़ेंगे तब हमारे पास आईपीएसी नेम बनने वाला है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं वर्ड रूट की। वर्ड रूट क्या होता है बच्चों? देखो वर्ड रूट का मतलब होता है द नेम फॉर नंबर ऑफ कार्बन, या फिर हम कह सकते हैं द न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यानी न्यूमेरिकल नेम। जो न्यूमेरिकल नंबर लिखते हैं 1 2 3 4, उसे वर्ड रूट में हम कैसे लिखेंगे? तो आपको ये जो नेम लिख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन को यूज करते हुए, ये आपको वर्ड रूट के नाम में जाना जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, यदि एक कार्बन हो, यदि चेन में एक कार्बन हो, तो उसे हम वर्ड रूट में क्या लिखेंगे बच्चों? उसे लिखेंगे मैथ। यानी कि ये जो वर्ड यूज हो रहे हैं इसे हम वर्ड रूट कहेंगे। तो यदि कार्बन के नंबर 1 होती है उसे मैथ बोलेंगे। 2 कार्बन नॉन एज एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक, 11 कार्बन अनडेक, 12 कार्बन डोडेक, ओके, 13 कार्बन ट्राइडेक, 14 कार्बन टेट्राडेक, और इसी टाइप से 5 कार्बन पेंटाडेक, 15 कार्बन पेंटाडेक, 16 कार्बन 16 कार्बन हेक्साडेक। तो ये ऐसे चलता रहेगा, और जब 20 कार्बन हो जाए तो इसे बोलेंगे आइकॉन्ट। इसे क्या बोलेंगे? आइकॉन्ट बोलेंगे। तो ये है वर्ड रूट। तो बच्चों आपको वर्ड रूट आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आईपीसी नेम लिखेंगे तो इनके बिना आईपीसी नेम अधूरा होगा। आईपीसी नेम इनके बिना पूरा नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? चेन को सेलेक्ट करना, उसके बाद चेन की नंबरिंग करना, उसके बाद वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट का पता होना। तो वर्ड रूट जब हमें आएगा तभी हम नाम लिख सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसी प्रकार हमारी क्लास से आप जुड़े रहिए। आगे हम बात करेंगे प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है, और कंप्लीट आईपीसी हम सीखने वाले हैं बच्चों। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन से मिलता रहे। थैंक यू।